देखिए, इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह ताला है। बेशक। मुझे ऐसे लगता है कि हमने किसी की तजलील नहीं करनी चाहिए, किसी की इंसल्ट करें, किसी को बुरा भला कहे, किसी को गाली दे, किसी को गिरा के बोले, इस तरह ना करें। और अगर आपस में ना इत्तेफाकी या नापसंदगी हो तो उन जुमलों का इस्तेमाल करें जिससे दोबारा सलाम की गुंजाइश बाकी बेइज्जती ना करें। अल्लाह ताला जिसको जलील करना चाहेगा जलील कर लेगा, जिसको इज्जत देना चाहेगा इज्जत दे देगा इंशाल्लाह। आपने देखा मेरे नाम लेकर के बात की गई थी लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के तौर पर, मैंने जब बात किया कुछ मैंने जवाब नहीं दिया। आप 115 लोग चुन के आएंगे लेकिन 10 लाख लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं जो वोटर्स है। मेरी अदबन गुजारिश है एक दूसरे पर शिवसेना यूबीटी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इमर्ज होगी इंशाल्लाह शहर में। और जब हमको महापौर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो किसकी सपोर्ट की जरूरत है और क्या क्या हालात बनते हैं, इंशाल्लाह हम चाहेंगे शहर का भला करने के लिए जो हो सकता है। गठबंधन में तो हम किसी को भी ले सकते हैं, इंशाल्लाह महापौर तो हमारा ही बनने वाला है। तो गठबंधन में तो कोई भी आएगा, आपको भी अंदाजा है कि अगर आती है तो देखिए, अभी मैंने क्या कहा आपसे कि गठबंधन में कोई भी आ सकता है, जब भी अगर आती है तो वो उसका आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। जैसे जैसे महानगर पालिका की इलेक्शन की डेट करीब आ रही है, बड़े नेता भी कहीं ना कहीं अपने पार्टी की तरफ रुजू हो रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा जीते, यानी इसलिए कि औरंगाबाद का महापौर वो कम से कम बना सके। लेकिन अब जिस तरीके की सियासत हो रही है, जितने वीडियो सामने आ रहे हैं, हर पार्टी को लेकर हर उम्मीदवार नाराज नजर आ रहा है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, वहां के उम्मीदवार नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़े चेहरे इसलिए सामने आ रहे हैं कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पार्टी इस बार महापौर बनाए। उसी के चलते मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो आते तो मुस्लिम समाज से है। एक बड़ा चेहरा इनका है, डॉक्टर शोएब हाशमी साहब एशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। उसके अलावा शिवसेना पार्टी ने इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी है, यानी कि बड़ी पोस्ट पे शिवसेना पार्टी में है, उद्धव ठाकरे जी के पार्टी में है। मेरे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, इनसे सियासी आज गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके से सियासत को किस नजरिए से देख रहे हैं। डॉक्टर साहब वेलकम है आपका औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज में। इस बार शिवसेना कितने सीटें उतार रही है और जो माहौल बन गया है, अभी जो वीडियोज आ रहे हैं डेंजरस वीडियोज हैं, भाजपा कार्यालय हो, एमआईएम पार्टी की तरफ से हो, शिवसेना हो, हर पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों में जमकर नाराजगी है। उस बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो पार्टी है उद्धव साहब की पार्टी शिवसेना, तो हमने 99 सीट्स यहाँ दी है औरंगाबाद में। टोटल 115 कैंडिडेट यहाँ के हैं, जिसमें से हमने 99 लोगों को एबी फॉर्म दिया है, तो वो लोग इंशाल्लाह इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। दूसरी बात जो आपने कहा है कि बीजेपी कार्यालय या और पार्टीज के जो भी हुए जहां पर तोड़फोड़ भी हुई, नाराजगी हुई है, अब वो उन पार्टीज का अपना एक इंटरनल मैटर है। बट एक साइकोलॉजिकली मैंने ऐसा सोचा हूं कि शायद इलेक्शंस चूंकि 5-6 साल लेट हुए हैं, तो बहुत सारे लोग उस इंतजार में थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, और जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो वो लोग जो है लगभग सालों साल तक अपनी पार्टी मेहनतें करते रहे, काम करते हैं, मेहनतें करते हैं, लोगों की खिदमत भी करते हैं। आम जबान में जो कहते हैं भाई पार्टी के बड़े लीडर्स के पीछे घूमना वगैरह, बहुत सारे उनके एफर्ट्स थे। और उसके बाद में जब टिकट्स नहीं मिलते हैं तो जाहिर सी बात है एक फितरी तौर पर नाराजगी होती है। जो इलेक्शन 10 साल के बाद हो रहा है, इसलिए ज्यादा नाराजगी मुझे नजर आ रही है। सर, आपकी पार्टी में 99 कहीं ना कहीं आप उम्मीदवार मैदान में उतार रहे, गठबंधन के साथ क्यों नहीं गए? आखिरकार क्यों गठबंधन से रुके? और ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी का गठबंधन हुआ, हर तरफ पार्टी ने इस बार गठबंधन तोड़ा। सियासत से हटके क्या इस चीज को देख रहे हैं आप? देखिए, गठबंधन में हमारा जो नेचुरल अलायंस जो था महाविकास आघाड़ी, जिसमें हम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी, हम तीनों की बातचीत होनी चाहिए थी। वो मीटिंग्स हुई हैं जी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। उसके बाद औरंगाबाद के हद तक के मुझे भी जिम्मेदारी दी थी, मैंने भी जो है दोनों पार्टी के शहर अध्यक्ष के साथ बातचीत किया। आपने बातचीत पर्सनल हुई थी? मेरी पर्सनल बातचीत हुई है जी। लेकिन क्या था कि वो एक ऐसी डिमांड होती है कि भाई हमको इतने सीट, हमको इतने सीट, सीटों पर बंटवारे को लेकर की बात होती है। हर पार्टी ने अलायंस टूटने का रीजन, चाहे महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, अलायंस टूटने का रीजन यह है कि हर पार्टी समझती है कि मेरी ताकत जो है वो पूरे सीट लाने की है। उस सूरत में नहीं होती है। हर पार्टी को ये असेसमेंट करना चाहिए कि वो कितनी पार्टीज कितनी जगह पर कौन से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दे सकते हैं, तभी कहीं अलायंसेस सक्सेसफुल हो सकते। अच्छा सर, एक सवाल ये है, मेरे मन में ये आ रहा है जी, कि जहां पर मुस्लिम तादाद जैसे जहां से 3000 है, जहां पर 2000 है, 5000 है, वहां पर दूसरी दिगर पार्टियों ने टिकट नहीं दिया। मैं सीधी बात करूं तो एमआईएम पार्टी ने नहीं दिया। आप क्या निवेदन बनाएंगे कि भाई यहां से अगर आपने नहीं दिया है तो कम से कम हमको सपोर्ट करिए,
हमारे उम्मीदवारों को आप वोट दीजिए। देखिए, बहैसियत रिपोर्टर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा और लोगों ने भी किया होगा शहर के, कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर जाती तौर पर मैंने पार्टी में ये बात किया था कि यहाँ पर जो है हमारी पार्टी से कैंडिडेट ना डाले जाएं, क्योंकि हमारा वहां पर जो बेस होना चाहिए वो बेस नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पाया है, उस पर मेहनत नहीं हुई है। बेसिकली बनता तो बन सकता तो था, अगर मैं चाहूं कि वहां पर अपना बेस बनाना है, मेहनत करूं तो बन जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन हमने वैसी मेहनत नहीं की है। इसलिए मैंने मीटिंग में कहा कि उन इलाकों में जहां पर हमारा बेस नहीं है हम वहां अपने कैंडिडेट्स नहीं डालेंगे, और कोशिश ये की कि नहीं डाला है। शायद इक्का दुक्का कैंडिडेट वहां पर होगा, लेकिन जैसे आपने बताया जहां पर मिक्स आबादी है लेकिन मुस्लिम आबादी बहुत कम है, तो वहां पर मैंने ये कहा था कि वहां पर हम ऐसे कैंडिडेट डालें हमारी पार्टी से जिसको, हालांकि ये इलेक्शन कम्युनिटी बेस नहीं होना चाहिए, मैं कम्युनिटी बेस इलेक्शन को पर्सनली नहीं मानता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन का विजन डेवलपमेंट पर हो, सादगी पर हो, सबको लेकर चलने पर हो। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर कम्युनिटी की बातचीत होती है उसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मुस्लिम आबादी 5000 उससे कम उसके आसपास है, जहां पर पारंपरिक तौर पर एमआईएम अपने मुस्लिम वोटों पर अपना दावा करती है लेकिन वहां उनकी सीट नहीं है, तो इंशाल्लाह नेचुरली वैसे प्रभाग में मैं जाऊंगा, वहां पर जोरों शोर से प्रचार करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि वो मुस्लिम वोट जिनके लिए एक सही रास्ता महाविकास आघाड़ी का होना चाहिए, और उसमें चूंकि मैं हूं शिवसेना यूबीटी में, तो मैं चाहूंगा कि हमारे कैंडिडेट्स की जीत के लिए भरपूर कोशिश। जहां एमआईएम नहीं रहेंगी वहां पर की बात, जहां एमआईएम नहीं है और जहां पर मुस्लिम आबादी 5000 तक के है जो असर रखती है, मैं उन लोगों से, उन वोटर से गुजारिश करूंगा जाकर पर्सनली कि वो हमारी पार्टी को उसका वोट करे, मशाल के निशान पर वोट डाले, हमारे कैंडिडेट को चुनकर लाए, ताकि हम भी अपने लोगों के, वहां के लोगों के मसाइल लेकर कारपोरेशन में जब जाएंगे तो हमारे पास भी ये हो कि भाई हमने आपको काम वोट डाला है, हमने काम किया है, हमारे काम किए जाए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इससे हटके अगर मैं एक बात कहूं, पिछले कई दिनों से एक बड़ी वीडियो तेजी से वायरल हुई, उसके कई नेताओं ने जवाब दिए, लेकिन आपसे जवाब देना इसलिए रह गया कि मैं शायद आप तक नहीं पहुंच पाया। रशीद मामू को लेकर एक बड़ा बवाल बना और बीजेपी ने उसका फायदा उठाया। बीजेपी का तो ये मानना है कि रशीद मामू पार्टी हो गई है, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे बायल साहब है वो उबाटा मामू हो गई है। तो आज हालांकि उनको टिकट मुझे लगता है कंफर्म हो गया है। अब क्या होगा, बीजेपी इसके ऊपर इलेक्शन लड़ेगी क्या, आपको ऐसा लगता है? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जो वीडियो में चंद्रकांत खैरे जी ने किया, क्या उसको किस तरीके से देखते हैं आप पर्सनली? देखिए, पहले तो वो जो वीडियो है उस पर काफी बातचीत हो चुकी है 8-10 दिन से जी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास टिप्पणी की जरूरत है। एक बात, सबका अपना अपना पर्सनल मैटर होता है। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी का एजेंडा ही ये है कि वो किसी भी चीज को धार्मिक रंग देना चाहती है। 115 कैंडिडेट्स में से एक नगर सेवक का कैंडिडेट यहाँ अगर खड़ा हो रहा है तो उस कैंडिडेट को लेकर महाराष्ट्र में बात करने की जरूरत क्या है? ये तो इग्नोर करने वाली बात थी एक्चुअली। लेकिन बीजेपी अगर उसका गैर फायदा उठा रही है तो जो वोटर बीजेपी के भी वो भी ये सोचते होंगे, जो समझदार है मेरी तरह, बोलेंगे यार एक कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, उसके बारे में क्या बात करें, तो क्यों करना चाहिए बात? मुझे ये बोलिए आप, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों। हर पार्टी को देते ही है, हर पार्टी में मुस्लिम नुमाइंदगी है, ओबीसी है, मराठा है, दलित है, ब्राह्मण है, मारवाड़ी है, सभी है, सब धर्म के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। यूबीटी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। अगर हमने 2, 4, 5 सीट दे दिए तो क्या गलत किया है क्या? हम तो वोट भी मांग रहे हैं ना, तो हम तो सीट भी देंगे और वोट भी मांगेंगे। अभी जिस तरीके से हवा चल रही है, अभी एक नया मोड़ आ गया। जिन लोगों के एमआईएम की तरफ से टिकट काटे गए डॉक्टर साहब, वो लोग कांग्रेस की तरफ उन्होंने बड़ा जम के रुख किया। कई चेहरे कांग्रेस के साथ गए, कई तो अपना एक अलग पैनल, अपक्ष पैनल बनाया है। इससे क्या लगता है, सियासत में क्या एक नया मोड़ आएगा? क्या आपको लगता है औरंगाबाद शहर में अब मोड़ मुस्लिम बेल्ट में देखने मिलेगा? अगेन मेरा उसका आंसर ये रहेगा कि वो उस पार्टी का अंतर्गत मामला है, कि वो उनसे नाराज हुए हैं। नहीं, अपक्ष जो लोग लड़ रहे हैं, इससे क्या होगा? मींस माहौल बदलेगा क्या? औरंगाबाद का माहौल देखिए, हर एक को राइट है, क्योंकि अगर कांग्रेस भी जीतती है तो भी आपको फायदा है, क्योंकि अगर गठबंधन में आप बाद में जाते हैं तो वही नगर सेवक आप ही के साथ मिलके मर्ज होकर नहीं, गठबंधन में तो हम किसी को भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह महापौर तो हमारा ही बनने वाला है, तो गठबंधन में तो कोई भी आएगा। आपको भी अंदाजा है कि अगर आती है तो देखिए, अभी मैंने क्या कहा आपसे कि गठबंधन में कोई भी आ सकता है। जब भी अगर आती है तो वो उसका फैसला वक्त पर लिया जाएगा। हाँ, लेकिन खुल के लेके उसका वक्त पे फैसला लिया जाएगा कि उस वक्त में लीडर्स क्या बात करते हैं, हालात क्या बनते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है इंशाल्लाह कि सबसे बड़ी पार्टी बोलकर हमारी पार्टी इमर्ज होगी। पहले मैं खुद भी ये सोच रहा था
कि शायद इलेक्शन थोड़ा टफ होगा, लेकिन अब जो हालात बने हैं, अच्छा, ये जो गठबंधन टूटा है, हाँ, अब जो हालात बने हैं इसमें मुझे पूरा यकीन है कि हमारी शिवसेना यूबीटी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इमर्ज होगी इंशाल्लाह शहर में। और जब हमको महापौर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो किसकी सपोर्ट की जरूरत है और क्या क्या हालात बनते हैं, इंशाल्लाह हम चाहेंगे शहर का भला करने के लिए जो हो सकता है वो करना चाहिए। वंचित बहुजन अघाड़ी भी यहाँ पर जोर लगा रही है। मेरे ख्याल से आपसे भी उनकी बातचीत हुई थी, गठबंधन को लेकर आपके साथ भी डिस्कस हुआ वंचित, लेकिन नहीं हो पाया। जी जी जी। वंचित बहुजन अघाड़ी को जीतने के बाद क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि भाई ठीक है, आप हमारे साथ आइए, हम मिलकर महापौर बनाते हैं अगर हमको मौका मिलता है तो? देखिए, अब नेचुरली ये रहेगा कि सबसे बड़ी पार्टी हमारी रहेगी इंशाल्लाह। हम चाहेंगे कि जो पार्टीज के साथ में हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है गवर्नमेंट चलाने, यहाँ का महापौर कारपोरेशन महानगर पालिका चलाने के लिए, हम उन सब से उस वक्त बात करेंगे अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो। और बात करके जो लोग अगर एग्री करते हैं बिल्कुल साथ में रहेंगे। ये क्या है, देखिए, सियासी इख्तिलाफात जो रहते हैं आइडियोलॉजी की, ये लोगों से वोट वाले होते हैं, लेकिन जब सरकार बनाना है तो आप देख रहे हैं, चाहे इंडिया की सरकार बनो चाहे महाराष्ट्र की सरकार बनो, अपनी अपनी मर्जी से सब मिल लेते हैं, तो महापौर के लिए क्यों नहीं मिलना चाहिए? सभी लोग, ये तो जितने पार्टियां हैं बीजेपी छोड़ के कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए हम किसी के साथ भी जाने तैयार। बिल्कुल, बगैर बीजेपी का महापौर बनेगा औरंगाबाद में इंशाल्लाह, और शिवसेना यूबीटी का ही बनेगा, और हमारे साथ किसी के साथ जाना पड़े नहीं, हम सबका अगर हमको जरूरत पड़ेगी हम तो ये कोशिश करेंगे कि अकेले का बने। 58 सीट हमारे आ जाए इंशाल्लाह, हम कोशिश ये करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ती है तो हम पहले शुरू में देखेंगे महाविकास अघाड़ी का घटक दल हमारे साथ रहे, फिर उसके बाद देखेंगे कौन से लोग हमारे साथ में अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हैं, उनको लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट होकर के, एक्टिवली रोल अदा करके ये चाहूंगा कि किसी भी तरह से ईमानदारी के साथ बगैर तोड़ जोड़ के महापौर हमारा ही बने, आपका ही बने, शिवसेना यूबीटी का। एक आखिरी मेरे दो सवाल आपसे। सबसे पहले, जिस तरीके का माहौल चल रहा है सियासत में, पर जो आप देख रहे हैं अल्फाज किस तरीके के यूज हो रहे हैं जी, इसको आप एक पढ़े लिखे पर्सन से किस तरीके से देखते हैं, और दूसरा औरंगाबाद की जनता से क्या अपील करते हैं? देखिए, इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह ताला है। बेशक मुझे ऐसे लगता है कि हमने किसी की तजलील नहीं करनी चाहिए, किसी की इंसल्ट करें, किसी को बुरा भला कहे, किसी को गाली दे, किसी को गिरा के बोले, इस तरह ना करें। और अगर आपस में ना इत्तेफाकी या नापसंदगी हो तो उन जुमलों का इस्तेमाल करें जिससे दोबारा सलाम की गुंजाइश बाकी रहे। मेहरबानी करके मैं आप सब सुनने वालों से गुजारिश करता हूं कि 15 दिन में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। आपसी झगड़े ना करें, इख्तिलाफात ना रखें। खुदा ना खास्ता किसी को कोई जहनी और जिस्मानी नुकसान पहुंचता है, जिंदगी भर हमको उसका अफसोस होता है। इन चीज़ों से परहेज और गुरेज करें। इसीलिए मैंने कहा कि मैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर शिवसेना पार्टी की जड़ें मजबूत फिलहाल नहीं है आज के पीरियड में, मैं वहां आकर के मेरे उन दोस्तों का, उन जानने वालों का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं जो मुझे रोज सलाम करेंगे, मिलेंगे, मैं उनको सलाम करूंगा। हम मौता में मिलते हैं, शादी में मिलते हैं, प्रोग्राम्स में मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो मैंने सोचा कि टकराव ना हो। उसी तरह आप सबसे गुजारिश है कि आपस में टकराव पैदा ना करे, ना पसंदगी ना इत्तेफाकी वक्तिया होगी। मेहरबानी करके मिलजुल के इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। देखिए सर, 115 लोग चुन के आएंगे, लेकिन 10 लाख लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। जो वोटर्स है, मेरी अदबन गुजारिश है, एक दूसरे पर कीचड़ ना उछाले, बेइज्जती ना करे। अल्लाह ताला जिसको जलील करना चाहेगा जलील कर लेगा, जिसको इज्जत देना चाहेगा इज्जत दे देगा इंशाल्लाह। आपने देखा, मेरे नाम लेकर के बात की गई थी लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के तौर पर। मैंने जब बात किया कुछ, मैंने जवाब नहीं दिया। आप जवाब ना दें, मेहरबानी करके जवाब ना दे, सब्र का दामन थामे रखे, अल्लाह ताला खुद हिसाब ले लेता है। जुमले अच्छे इस्तेमाल करें। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर शोएब हाशमी साहब, जिसे इनका ही मानना है कि इलेक्शन होते रहेंगे, इलेक्शन आते रहेंगे, इलेक्शन जाते रहेंगे। अपने आप का रिलेशन बरकरार रखे, क्योंकि हमको यही रहना है, सबके साथ रहना है। और जैसे इन्होंने कहा कि इस बार ये महापौर अपनी पार्टी का बनाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी की जरूरत पड़ती है तो फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसके साथ में बैठकर ये लोग कहीं ना कहीं समझौता करने की कोशिश करेंगे। अब आने वाले वक्त में देखना है क्या होगा, किसका महापौर बनेगा, किसकी सीटें ज्यादा यहां से चुन के आएगी। देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।